देखिए, ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क में दिया था। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों से हो गया है। कुछ बच्चों को इसमें थोड़ा डाउट आ रहा है लास्ट में कि शेयर फॉरवर्ड करते टाइम पे जो इसने ये बात बोली है ना, कि उसने उनको फॉरवर्ड किया जिन्होंने 200 शेयर्स की पेमेंट नहीं की, ना तो अलॉटमेंट ना ही कॉल मनी पे। मैं क्वेश्चन के ऊपर बता देता हूँ। एक कंपनी है जिसने शेयर्स इशू किए थे 10,000 एट रुपीज 10 ईच। 10,000 शेयर, एक शेयर 10 रुपी का था एंड प्लस 3 रुपी का प्रीमियम भी था। टेबल कैसे कैसे का था, एप्लीकेशन 5 ऑन एप्लीकेशन 5 इंक्लूडिंग अलॉटमेंट, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, तो 2 + 3। और बैलेंस जो है वो कॉल पर होगा तो बैलेंस कितना बचता है, 3 रुपीज हमारा बैलेंस बचता है। 3 रुपीज पर शेयर बैलेंस होता है। तो देखिए जरा यहाँ पर ऐसे पेमेंट होने थी, सारे पैसे आपको मिल जाते हैं, लेकिन आप जब मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट करते हो तो वहां आपको रिसीव होते हैं एक्सेप्ट 200 शेयर्स। यानी यहाँ पर 200 शेयर्स की अमाउंट हमें, और कॉल पर 300। देखो, कॉल वॉज मेड, ऑल अमाउंट ड्यू देयर ऑन वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर्स। यानी कॉल पर 300 शेयर्स की अमाउंट नहीं आती है। डायरेक्टर्स फॉरवर्ड करते हैं सिर्फ 200 शेयर्स को, वो भी उन्हें जिन्होंने ना तो अलॉटमेंट की पेमेंट की और ना ही कॉल की पेमेंट की। तो हमें सिर्फ 200 शेयर्स फॉरवर्ड करने हैं। मैं फॉरवर्ड की एंट्री कर रहा हूँ सिर्फ। फॉरवर्ड की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब क्वेश्चन आता है ये कि प्रीमियम की अमाउंट मिली है या नहीं मिली। तो नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर डिफॉल्ट हुआ था अलॉटमेंट के टाइम पर ही। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर अलॉटमेंट, एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखिए कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, 200 शेयर्स। फुल्ली कोल्ड अप है, कंपनी पूरे पैसे मंगवा चुकी है। इन्होंने प्रीमियम की पेमेंट नहीं की थी, जो कि 3 रुपीज पर शेयर थी। अच्छा, इन्होंने पे क्या किया है, सिर्फ एप्लीकेशन जो कि 5 पर शेयर है। अलॉटमेंट कितने की थी, 5 रुपीज थी, जो इन्होंने पे नहीं की। फर्स्ट कॉल 3 पर शेयर थी। ये था कि- कितनी बात क्लियर हो गई। बस ये करना था इस क्वेश्चन में। अब जरा देखो ये वाला क्वेश्चन देखो जरा। अब एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाला, रीसू वाला। रीसू मान लेते हम इसी क्वेश्चन की बात करता हूँ। कंपनी शेयर्स फॉरफिट कर लिए। फॉरफिट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कंपनी चाहे तो इन शेयर्स को दोबारा से री इशू कर सकती है। री इशू मतलब कंपनी फर्दर ये शेयर्स किसी थर्ड पार्टी को इशू कर देगी दोबारा से, उनसे पैसे ले लेगी और उन्हें ये शेयर्स दे देगी। तो रीइशू की जो एंट्री होती है, बेसिकली एंट्री क्या है, यहाँ अब देखो जब रीइशू करेंगे तो रीइशू ऐसा नहीं करेंगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल, ऐसा नहीं होता रीइशू पे। रीइशू पे तो क्या होता है कि जो पैसा आप, जो भी आप जितने भी प्राइस आप बेचना चाहते हो, वो प्राइस आप एक ही बार में उससे ले लोगे। बस हाँ, इतना हो सकता है कि हो सकता है कि पहले हमने एप्लीकेशन मांगी थी, अलॉटमेंट मांगी थी, फर्स्ट कॉल मांगी थी, और उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे की, हमने अभी शेयर फॉरवर्ड कर लिया जबकि सेकंड कॉल पेंडिंग थी। तो हाँ, हम उनको ये कह देंगे भैया पीछे का सारा खत्म, आप हमें 10 रुपी का शेयर है, अभी आप 7 पर शेयर दे दो, और बाकी 3 रुपीज पर शेयर आप कब पे करना, फाइनल कॉल के टाइम पर पे करना। ऐसा हो सकता है। जो आपने मंगवा दिया है, यानी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल वगैरह जो मांग लिए हैं, उसकी पूरी अमाउंट आप अभी उससे ले लोगे कि भैया हमें इतने रुपए का शेयर देना है, और इतने रुपए पर शेयर अभी आप हमें पे करना है। अब देखो क्या है, ये शेयर तो अभी मान रहे हैं कि 10 रुपी का शेयर है, फुल्ली कोल्ड अप है, कंपनी ने पूरे पैसे मंगवा लिए थे, इन्हीं की बात कर रहे हैं जो 200 वाले थे। इन्होंने पे नहीं किया, कंपनी इनके शेयर फॉरफिट किया और फर्दर किसी को री इशू कर दिए। अब जब कंपनी री इशू करेगी ना, तो कंपनी री इशू के टाइम पर डिस्काउंट दे सकती है। ध्यान देना, कंपनी जब री इशू करेगी तो इनके री इशू के टाइम पर कंपनी डिस्काउंट दे सकती है, बट कितना, तो यहाँ लिमिट है मैक्सिमम डिस्काउंट की।
अब ये मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है तो जरा ध्यान देना, मैं इन्हीं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। जो भी ये मिस्टर थे जिन्होंने शेयर्स की पेमेंट नहीं की, इन्होंने कितना पे कर दिया था पहले? 5 पर शेयर पे कर दिया था। 10 रुपए का शेयर था, जिसमें से इन्होंने 5 पर शेयर पे कर दिया था। अलॉटमेंट 2 पर शेयर एंड कॉल 3 पर शेयर इन्होंने पे नहीं की थी। इन्होंने पे कितना कर दिया था? अब 10 रुपए का शेयर है, कंपनी को 5 रुपए तो पहले जो शेयर होल्डर था उससे मिल चुके थे। कंपनी का 10 रुपए का शेयर कंपनी को कितने मिल चुके थे पहले वाले शेयर होल्डर से? 5 रुपीज पर शेयर मिल चुके थे। तो कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है? ये 5 रुपए का दे सकती है। मतलब कंपनी उतना डिस्काउंट दे सकती है जितना ऑलरेडी पेड बाय प्रीवियस शेयर होल्डर। जो पुराना शेयर होल्डर था उसने जितना पे कर दिया था उतना पैसा तो कंपनी को मिल चुका है, तो कंपनी चाहे तो उतना डिस्काउंट दे सकती है। भाई मेरा 10 रुपए का सामान था, 10 रुपए का मेरा एक शेयर था, 5 रुपए मुझे उस पहले वाले शेयर होल्डर ने पे कर दिए। अब आगे बचता कितना है? आगे बचता है 5 रुपी, वो उसने पे नहीं किया, हमने इसके शेयर फॉरफिट कर दिए और दोबारा से रीइशू कर दिए। तो हम इनको क्या करेंगे, जो 5 रुपए बाकी बचा था वो हम ले लेंगे। अगर इससे ज्यादा का बिक जाता है, अगर इससे ज्यादा का बिक जाता है, 5 रुपए लेने थे बट कंपनी ने क्या करे, शेयर 7 रुपए में रीइशू कर दिया, कंपनी ने शेयर 8 रुपए में कर दिया, 9 रुपए में कर दिया है, या 10 रुपए में कर दिया है, तो जितना एक्स्ट्रा है ना वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। आपको जितना पैसे मिल चुके हैं पहले से, जितने मिल चुके हैं, ठीक है, उसके उतना हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? जो पैसे बचे थे वो हम ले सकते हैं। अगर हम मैक्सिमम डिस्काउंट देंगे, मिनिमम जो शेयर का प्राइस रखेंगे रीइशू का, तो वो कितना होना है, उस डिस्काउंट को एडजस्ट करने के बाद। और मैं बता रहा हूँ बार बार, डिस्काउंट कितना रहेगा, जो अमाउंट हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है, जो अमाउंट हमें ऑलरेडी रिसीव हो गई है, सिर्फ उतना ही हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। अच्छा, रीइशू की एंट्री मैं आपको बता दूं, रीइशू की एंट्री क्या होगी, तो जरा रीइशू की एंट्री देखते हैं। जितने का शेयर बेचा जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। अगर यहाँ पे कोई डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स लिख देंगे, टू शेयर कैपिटल। चलो मैं इसी क्वेश्चन की बात करता हूँ जिसके भी हमने शेयर फॉरफिट किए थे, 200 शेयर फॉरफिट किए थे, 5 पर शेयर पे कर दिया था। कंपनी ने ये शेयर रीइशू कर दिए, री इशूड एट ₹7 पर शेयर। कंपनी ने कितने का बेच दिया एक शेयर? कितने का शेयर था? 10 रुपए का शेयर था, 7 रुपए में बेच दिया। बैंक में आएंगे 200 × 7। कंपनी ने डिस्काउंट कितना दिया है? 200 इंटू, और यहाँ पर 200 × 10। बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई? देखो कंपनी को पहले कितने मिल चुके थे, 1000 रुपये पुराने वाले शेयर होल्डर ने पे कर दिया था, और कंपनी ने यहाँ पर डिस्काउंट कितना दिया है, 600 का। तो ये जो डिस्काउंट है इसी में से एडजस्ट होगा। कंपनी के पास पहले 1000 रुपये आ चुके थे, 600 कंपनी डिस्काउंट दे रही है, तो अभी भी बचता है कितना कंपनी के पास, 1000 में 600 को माइनस कर देते तो कंपनी के पास कितना बच गया, ये 400 रुपये कंपनी को क्या हो गया, गेन हो गया। कंपनी को इन शेयर्स को फॉरफिट करने और रीइशू में 400 रुपये गेन हो गया, और जो ये गेन हो गया इस गेन को कंपनी ट्रांसफर कर देगी कैपिटल रिजर्व में, जिसकी एंट्री होगी। चलिए अभी मैं कुछ लिखवाने वाला हूँ एंट्री, यहाँ प्लीज। ये जो मैंने डिस्काउंट लिखा है ना इसको मैं समझा, यहाँ डिस्काउंट नहीं लिखते, बट अभी समझ लो डिस्काउंट है ये। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कंपनी को कितना फायदा हो गया, जो भी कंपनी को फायदा हो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। अच्छा, जो कंपनी रीइशू के टाइम पे डिस्काउंट देगी तो यहाँ डिस्काउंट नहीं लिख करके पता है क्या लिखा जाएगा, ये डिस्काउंट हमने कहाँ से दिया है, तो डिस्काउंट हमने दिया है फॉर फ्यूचर अकाउंट से ना। तो यहाँ पर हम जो ये डिस्काउंट देते हैं इसको किस नाम से लिखते हैं, शेयर्स फॉर फिटेड अकाउंट। ध्यान रखना बच्चे, जो कंपनी रीइशू के टाइम पे डिस्काउंट देगी, जो ये क्या है, डिस्काउंट है, मैं लिख देता हूँ इसको,
डिस्काउंट ऑन रीइशू। तो जो भी डिस्काउंट होगा रीइशू का, वो किस नाम से लिखा जाएगा? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से। ये आपको ध्यान रखना है। जो डिस्काउंट है उसे हम शेयर फॉरफिट अकाउंट से लिखने वाले हैं। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि हम शेयर फॉरफिट की एंट्री क्या करेंगे। बैंक अकाउंट जितने रुपए का आपने शेयर रीइशू किया है, यानी नए शेयर होल्डर से जो भी आपने पैसा लिया है, अगर आपने उसको कुछ डिस्काउंट दिया है, अगर आपने कोई उसे डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड लिख देंगे। किसके लिए लिखा जाएगा? ये डिस्काउंट के लिए डेबिट कर देंगे। और जितनी भी पेड अप अमाउंट मानी जाएगी वो कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। और अगर कंपनी कोई भी गेन हो जाता है, इफ एनी, अगर कोई गेन होता है, लॉस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसा, अगर लॉस हो गया तो नहीं, हम मैक्सिमम डिस्काउंट उतना देंगे जितना हमें मिल चुका है, तो लॉस का तो सवाल पैदा होता ही नहीं है। अगर कोई गेन होता है तो उस गेन को, जो भी शेयर फॉरफिट में बैलेंस बचा है, उसे ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। अब मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, ये क्लियर हो गया सबको? जितना हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। और ये क्वेश्चन 1 मार्क में कई बार पूछा गया है। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, 1 नंबर में कई बार पूछा गया है। तो चलो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइट नहीं आ रही? मैनेजेबल है वैसे तो बेटा, इसी के बिना। चलिए मैं एग्जॉस्ट ऑन कर देता हूँ, बाकी इसी के बिना काम चल जाए। इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे अभी हम। डिटरमाइन द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। देखो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, एंड मिनिमम री इशू प्राइस। और मिनिमम री इशू प्राइस कितना होगा दैट अ कंपनी कैन अलाउ एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था ये वही क्वेश्चन है कि आपको ये बताना मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है और मिनिमम री इशू प्राइस क्या रखना होगा। एक शेयर था जो 10 रुपीज का ओरिजिनली इशू हुआ था एट पार, जिसपे मैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ₹5 रिसीव हो चुकी थी। तो अगर हमें ₹5 पर शेयर रिसीव हो गया था, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है? मैक्सिमम डिस्काउंट ₹10 5 पर शेयर। मैक्सिमम डिस्काउंट ₹10 5 पर शेयर। एंड मिनिमम रीइशू प्राइस कितना होगा? वो भी 5 ही होगा। जब डिस्काउंट आपने ₹5 दे दिया है, तो वो कितना हो जाएगा? ₹5 हो जाएगा। 10 माइनस, क्योंकि ₹10 का शेयर था, ₹5 आप डिस्काउंट दे सकते हो। एक शेयर ओरिजिनल सेकंड वाला ₹10 का शेयर था जो हमने इशू भी किया था ₹1 की प्रीमियम पे। यहाँ प्रीमियम से कुछ लेना देना नहीं होता है, ध्यान रखना। आपने ओरिजिनली वो इशू किया था प्रीमियम पे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसकी बात ही नहीं करेंगे। आपने प्रीमियम पे किया हो या पार पे किया हो, हम फेस वैल्यू से बात करेंगे। जो हमने विच ऑन विच एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम और प्रूफी 5 वॉज रिसीव, ₹5 पर शेयर आपको रिसीव हो चुका था, बट इंक्लूडिंग प्रीमियम है बच्चे। तो 10 माइनस 5 इसने बोला है, बट ये 5 नहीं है एक्चुअल में। ये कितना है? क्योंकि ₹5 का शेयर था, ₹1 का प्रीमियम था, ₹4 आपको रिसीव हुए थे। तो जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो 4 हो सकता है। और मिनिमम रीइशू प्राइस अब यहाँ पर रखना पड़ेगा ₹6। ₹10 का शेयर था, ₹1 का डिस्काउंट, सॉरी प्रीमियम था। अब इन्होंने पे कर दिया एक्सक्लूडिंग प्रीमियम ₹5। एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम को हटा के 5 पे किया इन्होंने। तो पहले वाले आंसर होगा, थर्ड वाले का भी। फर्स्ट का और थर्ड का आंसर सेम होने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? आगे बढ़े। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 में व्हाट अमाउंट ऑफ गेन ऑन री इशू विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल समझाया था कि हम कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं जो भी गेन होता है। जो भी क्या होता है? गेन। एक्चुअल में गेन क्या होता है? मान लो पहले हमारे पास ऑलरेडी 5 पर शेयर आ चुका था। हमारे पास पहले कितना आ चुका था? 5 पर शेयर आ गया था। एंड इसमें से हमने डिस्काउंट दिया है 3 पर शेयर। कितना डिस्काउंट दिया है?
3 पर शेयर का हमने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो 5 - 3 कितना बच गया, ₹2 बचता है। जो ₹2 पर शेयर बचता है ना, यही हमारा क्या होगा, यही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। समझ रहे मेरी बात को। हमारे पास हमें पहले जो पुराना शेयर होल्डर था, जो ओरिजिनल शेयर होल्डर था, उसने कितना पे किया, 5 पर शेयर पे कर दिया। जब हमने उसके शेयर रीइशू किए तो हमने ₹3 का डिस्काउंट दे दिया। तो ₹5 में से तो डिस्काउंट थे 3, तो 5 मुझे मिले हुए, उसमें से ₹3 का डिस्काउंट दिया, तो भी मेरे पास कितना फायदा हो गया, ₹2 पर शेयर का फायदा हो गया। तो जो ₹2 पर शेयर होगा, जितने शेयर आपने रीइशू किए होंगे उसका कैपिटलिज्म में ट्रांसफर होगा। समझना जरा, मान लो हमने एक कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट किए, 2000 फॉरफिट किए, बट इसमें से कंपनी ने सिर्फ 1800 शेयर ही क्या किए, रीइशू किए हैं। एक शेयर पे कितना फायदा हो रहा है, तो 2 × 1800 कितना फायदा हो जाएगा, तो ₹3600 कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हो जाएंगे। बात समझ में आई। मैं दोबारा बोलता हूँ कि कंपनी ने ओरिजिनल जो शेयर होल्डर था उसने 5 पर शेयर पे किया था, कंपनी ने ₹3 का डिस्काउंट दे दिया। इस तरीके से कंपनी को पर शेयर पे कितना फायदा हो गया, कंपनी को फायदा हो जाता है भाई ₹2 पर शेयर का। अब कंपनी को ₹2 पर शेयर का फायदा हुआ। अब देखेंगे कंपनी ने कितने शेयर रीइशू किए हैं। एक्चुअल में फॉरफिट तो 2000 किए थे, बट रीइशू सिर्फ कितने किए, 1800 शेयर से हमने बेचे हैं। तो अभी 200 शेयर तो बचे हुए हैं, उनका फायदा अब हो सकता है कि वो ₹4 के डिस्काउंट पर जाए, ₹5 के डिस्काउंट पर जाए, ₹1 के डिस्काउंट पर जाए। जो सामान अभी तक नहीं बेचा उस पर फायदा थोड़ी ना मान लेंगे। तो हमने कितने शेयर रीइशू किए, 1800, तो 2 × 1800 कितना आ जाएगा, ₹3600 का हमें गेन हो जाएगा, जिसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। एंड जिसकी एंट्री होगी शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बात समझ में आ गई। मैंने रिपीट कर दिया बेटा, यही चीज मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी। आप जरा इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3000 शेयर थे जो कि ₹10 का था, हमने राकेश को इशू किया था। अब वो फॉरफिट हो रहे हैं बाई क्रेडिटिंग 5000 टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। बेटा फॉरफिट शेयर में कौन सी अमाउंट क्रेडिट करते हैं, जो पे कर दिए। कितने शेयर थे, 3000, और 5000 हम डेबिट कर रहे हैं। 5000 तो देखो, 5000 डिवाइड बाई 3000, यार ₹5000 राकेश ने पे कर दिया है, उसके पास शेयर कितने थे, 3000। तो शायद हमें समझ आ रहा होगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन कोई बात नहीं। एक शेयर का प्राइस आ जाएगा इतना, एक शेयर का जो फॉरफिट है ना वो इतना आएगा, 5000 डिवाइड बाई 3000। एक शेयर का उसने पे किया है इतना। आउट ऑफ दीज, इसमें से कंपनी कितने शेयर इशू किए, 1800 टू मोहन फॉर। अच्छा, एक मिस प्रिंट है, जरा बताओ बेटा कितना, कितना है, ₹4। जिनके पास न्यू एडिशन है वो बताओ कितना है, ₹9 पर शेयर। शेयर कितने का था, ₹10 का। कितने शेयर, 9 का एक शेयर बेच दिया, कितना नुकसान हुआ उसको। अब लेकिन पहले सुनो, पहले हमें ये बात तो पता चल जाए कि भाई हमने उससे लिए कितने थे। तो देखो जरा, अब देखो ये इसको पॉइंट में निकालना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं इसमें यहाँ एक, मुझे ये बताओ डिस्काउंट कितना दिया होगा, कितने शेयर इशू किए, एक से ₹1 का। और टोटल डिस्काउंट कितना दिया हमने, 1800। चलिए मैं इसकी कैलकुलेशन करके देख रहा हूँ। अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, पूरा लिखना, सीआर नहीं लिखना है, कैपिटल रिजर्व लिखना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था, जितना उसने पे कर दिया है उसमें से क्या माइनस करेंगे, डिस्काउंट माइनस करेंगे। इसने पे कितना किया था बेटा, 5000। लेकिन मुझे ईमानदारी से बताओ, ये 5000 एक शेयर का था या 3000 शेयर का था। अगर 5000 को 3000 से डिवाइड करेंगे तो एक शेयर का प्राइस आ जाएगा। और अगर मैं उसकी मल्टीप्लाई 1800 से कर देता हूँ तो 1800 का आ जाएगा, कितना पे किया था, माइनस डिस्काउंट। और डिस्काउंट कितना है, 1800। एक्चुअल में इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। अब बच्चे ने इसको पता नहीं कैसे बोलते हैं, समझ में नहीं आया, मुझे भी आज तक समझ नहीं आया ये बात क्या है इसमें ना समझने के लिए। एक बात बताओ, अगर उसने ₹6000 पर शेयर पे किया होता, सॉरी टोटल 6000 पे किया होता, तो एक शेयर का प्राइस कितना बोलते आप,
ऐसे बोलते थे। और अगर यही चीज आपको ये निकालना होता 1800 पे कितना पे किया होगा, तो इंटू 1800 करते कि नहीं करते, माइनस डिस्काउंट कितना दिया है, 1800 रुपए का। एक शेयर के मतलब एक शेयर की बात ना करो, पूरे 1800 की बात करो। एक शेयर की बात नहीं करनी है, हमें कितने की बात करें, पूरे 1800 की। तो मैंने 5000 को 3000 से डिवाइड करने का रीजन ये था, एक शेयर का प्राइस जानने के लिए कि उसने कितना पे किया है। और जब मैंने 1800 से मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे तो सर इतना क्यों कर रहे हो आप, 1800 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, एक शेयर का निकाल लो। भाई ऐसे नहीं होता है, आप पॉइंट में आएगा। और जहां पर भी आप क्वेश्चन देखोगे ना, वहां पर भी ऐसे किया जाता है, यूनिटी मेथड किया जाता है। जो मैंने आपको बताया एक शेयर पे इतना फायदा हुआ, ये तो हमारा शॉर्ट ट्रिक था। आप जब क्वेश्चन करोगे ना, वर्किंग नोट बनाओगे, तो वर्किंग नोट में ऐसे करोगे, जितना टोटल अमाउंट आपको रिसीव हुआ है डिवाइड बाई टोटल शेयर्स होंगे, इनटू री इशूड शेयर हो जाएंगे, और माइनस कर देंगे फिर उसमें से डिस्काउंट। ये करना होता है। चलो जरा किसी बच्चे ने कर लिया हो तो बता दो। देखो 3030 ये आया कितना, 600, 3000 माइनस 1800 कितना आ गया, 1200 आ गया। अब आप इसको पॉइंट में निकालते रहो, आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि यार यही अच्छा है। 5000 को 3000 डिवाइड करोगे, अब कन्फ्यूज 6 7, फिर इंटू 1800 करोगे, या 1.67 माइनस 1 0.67, और फिर 1800 से मल्टीप्लाई करोगे। भाई तुम्हारी चॉइस है, कौन सा मेथड तुम्हें आसान लग रहा है। बस देखो मैं आपको बार बार वही बता रहा हूँ, एक मैथ का सीधा सा हिसाब किताब है कि हमें 1800 शेयर पे कितना फायदा हुआ। तो पहले मुझे ये जानना होगा 1800 शेयर का मुझे कितना पैसा मिला, माइनस 1800 को मैंने कितना डिस्काउंट दिया। देखो फॉर्मूला भी कह रहा है पेड माइनस डिस्काउंट इज गेन। अब एक शेयर का मत निकालो, वो पूरा 1800 का निकाल लो। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, सेकंड पार्ट इसका। कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, एक शेयर कितने का था, होल्ड अप कितना है, मतलब हमने शेयर होल्डर से सिर्फ 60 पर शेयर ही मांगे हैं। और हमने किसको इशू किए थे, जिसने कितना पे किया, मुझे क्लियर समझ में आ चुका कि इस बंदे ने 20 पर शेयर पे किया है। इसमें से कितने शेयर रीइशू किए, और वो भी किस रेट में, 60 पेड अप है और एक शेयर 45 में बेचा है। 60 रुपये का शेयर आपने 45 में बेचा है, यानी 15 रुपये पर शेयर का क्या हो गया आपको, डिस्काउंट हुआ है। देखो जरा इसका सेकंड पार्ट आप बहुत डिटेल में लिखना चाहो तो देखो, पेड बाई शिव, पेड कितना पे किया है, ₹20 पर शेयर, और डिस्काउंट ऑन रीइशू कितना है, 15। 15 कैसे आया, 60 माइनस 45, 15 रुपए का डिस्काउंट। तो गेन ऑन शेयर कितना होगा, गेन ऑन पर शेयर, 5 हुआ कि नहीं हुआ, गेन ऑन पर शेयर कितना हो गया, 5 हो गया। बस अब क्या है, अब आप बता दो कि कितना ट्रांसफर करना है, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कितने शेयर इशू किए हैं, 15 शेयर इशू किए ना, एक शेयर पे 5 रुपए का फायदा हो रहा है। क्या, एक्चुअल में शेयर तो 100 का था, शेयर की फेस वैल्यू तो 100 थी, बट इससे मांगे कितने थे, इसने पे कितना किया था। हमें तो इस बात से मतलब है कि इसने पे कितना किया था। अच्छा अगर इसका आप इसी तरीके से निकालते हो तो देखो जरा, हम कैसे लिखेंगे, हमें एक शेयर पे 20 मिल रहा है, माइनस डिस्काउंट कितना है, इंटू 15 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और ज्यादा वैसे लिखना है तो 20 शेयर थे, एक शेयर पे उसने 20 पे किया था, 400 आएगा, माइनस डिस्काउंट कितना दिया इसने, 15 रुपए पर शेयर, तो 15 × 15 225। सब कुछ करोगे तो हो गया, तो चाह सकते हो वहां सबमिट कर दो।
करने का तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें कैसे, देखो जब इस टाइप की अमाउंट देगा ना तो हम ये वाला मेथड लगाएंगे। लेकिन अगर आपको पर शेयर बता रखा है ना कितना पे कर दिया, कितना डिस्काउंट है, तो हम ये वाला तरीका लगाएंगे। हमें यहाँ ये आसान है और यहाँ पर ये आसान था, जब हमें पर शेयर अमाउंट नहीं दे रखी हो तो। कर लिया, नोट कर लिया? जल्दी से नोट कर लो चलो। अब हम इन पर बेस्ड जनरल एंट्री पास करेंगे।